खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद से विधानमंडल की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। ये मानसून सत्र 5 दिनों तक चलेगा और इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष यानी कि 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा और फैसला हो सकता है। देखिए, दूसरी ओर विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 5 दिन। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानमंडल की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। अब देखिए, इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। विधान परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 जुलाई को सत्र का पहला दिन होगा और इसी दिन जो है बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा और दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इधर 21 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर विस्तृत चर्चा होगी, जबकि 22 और 23 जुलाई को सरकार की ओर से राजकीय विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद 24 जुलाई को यानी कि इस सत्र के सदन के अंतिम दिन में जो है प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। अब साथ ही सरकार विनियोग विधेयक को भी सदन में पारित करने के प्रयास में है। मानसून सत्र के पहले दिन को छोड़कर शेष चारों दिन प्रश्नकाल भी आयोजित होगा और इस दौरान विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे। संबंधित मंत्री सदन में इसका उत्तर भी देंगे और इस बार का मानसून सत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष कानून व्यवस्था और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस संबंध में अपनी रणनीति तैयार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी मुठभेड़ सहित यानी कि भरत तिवारी के मुठभेड़ सहित सरकार द्वारा किए गए विभिन्न वादों को लेकर विपक्ष सदन में जवाब मांगेगा। वहीं भोजपुर मुठभेड़ का जो मामला है वो मानसून सत्र में गूंज सकता है। हालांकि मामले की न्यायिक जांच इस वक्त चल रही है।